नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। मतलब ये जो नंबर दिए गए हैं ये उसको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, और बिना कैलकुलेशन के आपको इनको सिर्फ देख के ही बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, इसका कारण बताना आपको। ठीक है, तो देखिए रीज़न जब हम बताएंगे तो थोड़ा सा कुछ इसका एक बेसिक है वो समझ लेते हैं। देखिए, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने किया 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है लास्ट में 1, 2 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है 4, 3 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है आपको 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर करने पर क्या मिला 16 मतलब लास्ट में 6, 5 का स्क्वायर करने पर क्या मिला आपको 25 मतलब लास्ट में 5, 6 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर करने पर क्या मिला आपको 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 81 है ना, और 10 का स्क्वायर करने पर क्या मिला आपको 100, तो यहाँ पर 20। इसी तरह अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10,000। ठीक है, तो देखिए जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 है ना, 2 का करते हैं तो क्या मिलता है 4, या फिर ऐसे समझिए 1 और 9 का पेयर देखिए, ये 1 है और ये क्या है 9, तो 1 और 9 का स्क्वायर करते तो हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा हमको 1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 और 9 है ना। ठीक है, 2 और 8 का करते हैं तो क्या मिलता है यूनिट डिजिट पे हमें 4, यूनिट प्लेस पर क्या मिलता है 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और 8, तो 2 8 में हमेशा क्या मिलेगा स्क्वायर करने पर 4। 3 और 7 का करने पर क्या मिलेगा आपका 3 और 7 का, तो 3 और 7 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है 9, और यहाँ पर भी 9। 4 और 6 का करने पर क्या मिलेगा आपको 4 और 6 का करने पर 6, और यहाँ पर भी 6। 5 का करने पर 5। ठीक है, अब आते हैं 0 पर। अगर आपका इधर सिंगल जीरो, कितना जीरो 1, तो इधर कितना मिलेगा 2। अगर यहाँ पर आपका 2 0 है तो 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4। मतलब जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो आपको नंबर ऑफ जीरोस कैसे मिलेंगे इवन नंबर, कैसे मिलेंगे इवन नंबर, मतलब 2 0 4 0, 4 के बाद 6 0 8 0, इस तरह से आपको जीरोस मिलेंगे। अब देखिए इसको ज़रा थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, जब भी आपने स्क्वायर किया तो आपको ये वाले डिजिट्स मिले, क्या क्या मिले यहाँ पर, क्या क्या मिले आपको 1 4 9 6 5 और 0। क्या आपको इसमें कभी भी स्क्वायर करने के बाद 2 दिखा नहीं, 3 दिखा नहीं है ना, 7 नहीं और 8 नहीं, तो इससे आप कह सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी 2 3 7 8 से एंड नहीं होगा। और ये मैंने बेसिक पार्ट वाले वीडियो में आपको बताया है, जो हमने फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें समझाया था कि 2 3 7 8 से अगर कोई नंबर एंड हो रहा है तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो बस इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे और यही रीज़न का हवाला देते हुए इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो करते हैं हम पहला वाला क्वेश्चन। इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 7, और हमें पता है 7 से एंड होने वाला नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सोल्यूशन, क्या लिखेंगे सोल्यूशन, नंबर लिखेंगे 1057 एंड्स विथ 1057 एंड्स विथ, किससे एंड हो रहा है 7 से, 8 यूनिट प्लेस। 1057 किससे एंड हो रहा है आपका 7 से एंड हो रहा है, और 7 से एंड होने वाले नंबर आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर कभी भी यूनिट प्लेस पर 7 मतलब 2 3 7 8 नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो 7 से एंड हो रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा भी नहीं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1057 एंड्स विथ 7 8 यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे ये नंबर्स आते हैं और यूनिट प्लेस पर हमें मिलता है 1 4 9 6 5 0, पर कभी भी 2 3 7 8 नहीं मिलता, और ये नहीं मिलता तो मतलब ये नंबर का 7 से एंड है, तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। जब आपने किसी नंबर का स्क्वायर किया होगा तो 1057 नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट में 7 आने ही नहीं है स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो हम इसको और आगे देखते हैं। अगला वाला है हमारा 2 3 4 5 3। तो देखिए ये लास्ट में 3 से एंड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 3 4 5 3 एंड्स विथ किससे एंड हो रहा है 3 से 8 यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि हम टाइम का थोड़ा सा कम समय में हमारा ज़्यादा पढ़ाई हो सके इसलिए मैंने ये सब लिख के पहले से रख लिया, बस आपको समझाना बाकी है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 9 2 8, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है 7 9 2 8, तो ये किससे एंड हो रहा है 8 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 से 8 यूनिट प्लेस, 7 9 2 8 एंड्स विथ 8 8 यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला वाला है आपका 222, तो इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट वाला क्या है 2, और आपको पता है स्क्वायर करने के बाद 2 लास्ट में आ ही नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6,
ये नंबर आपका 2 से एंड हो रहा है, एंड्स विथ 2 8 यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह 64000 एंड्स विथ कितने जीरो के साथ एंड हो रहा है, देखो जीरो के साथ एंड होता है तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो, पर जीरो भी कैसे होने चाहिए, इवन नंबर। तो इसमें कितने जीरो हो रहे हैं, 3 जीरो। आपके कितने जीरोज हो रहे हैं आपके यहाँ पर, 3 जीरो, पर हमारा ये ओड नंबर ऑफ जीरोज है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 64000 एंड्स विथ ओड नंबर ऑफ जीरोस। क्या लिख सकते हैं, ओड नंबर ऑफ जीरोस, या फिर लिख सकते हैं आप 3 जीरोस। क्या लिख सकते हैं, 3 जीरोस 8 यूनिट प्लेस, मतलब ये 3 जीरोस के साथ एंड हो रहा है, या फिर लिख सकते हैं ओड नंबर ऑफ जीरोस के साथ एंड हो रहा है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगला है आपका 89722, तो आप लिख लीजिए 89722। 89722 एंड्स विथ किससे एंड हो रहा है, 2 से, 2 8 यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है ना 2 3 7 और 8 इनके साथ एंड होने वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हमने अभी चेक किया था, है ना। तो अब अगला है आपका 222 तो ये भी हमारा किससे एंड हो रहा है, 000 से, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 222 एंड्स विथ 3 जीरोस 8 यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेम ये आपका 50-50 वाला है ना, कभी 100 हो ही नहीं पाएगा। देखिए क्या है लास्ट में 0, तो हम लिख सकते हैं 50 एंड्स विथ 10 8 यूनिट प्लेस, मतलब 10 के साथ और 1 क्या है आपका, ओड नंबर ऑफ जीरोस, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए, सिंपल वे सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि हमें मैथ्स पढ़ना है, समझना है और समझ के हमको आगे बढ़ना है। ओके।